उत्तर प्रदेश वाराणसी वार्ड नंबर 31 नारिया आयोजक भावी सभासद प्रत्याशी अर्जुन पांडे द्वारा पुलवामा में शहीद हुए जवानों को नमाकों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कैंडल मार्च निकाला गया। 2 मिनट का मौन भी रखा गया। यूथ कांग्रेस जिला सचिव मोहम्मद सलमान, कार्यकर्ता अमित रावत, दानिश खान, अनीस अहमद, क्रिश तमाम साथी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं कुश कुमार पांडे इस समय वाराणसी के साकेत नगर कॉलोनी में मौजूद हूँ। जैसा कि आज पुलवामा में अटैक होने का दूसरा साल है और ये भी हम कह सकते हैं कि आज के दिन पे कितने नेता लोग यहाँ पर नामांकन किए। नामांकन करने पे एक बार भी वो लोग शहीदों को याद नहीं किए। एक तरफ तो नेताओं का कहना है कि हम देश चलाएंगे, लेकिन देश की जो रक्षा कर रहा है उसके बारे में नेता लोग कोई भी नहीं सोच रहे हैं और वो डायरेक्ट जो है बस केवल अपने नामांकन पर ध्यान दिए। इसी तर्ज पर आज का जो यूथ है वो उस यूथ से हम बात करेंगे और उन्होंने यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। देखिए किस प्रकार से इन्होंने श्रद्धांजलि दी है। आइए आज हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बतला। मैं अर्जुन कुमार पांडे वार्ड नंबर 31 साकेत नगर नरिया का निवासी हूँ। अर्जुन जी, आज किस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है? श्रद्धांजलि मैं 2019 और 2020, 2021, 2022 तीनों में मैंने दी है लगातार। मैं 14 फरवरी 2022 को पुलवामा में हमारे शहीद जवानों के लिए आज हम लोगों ने सभी साथियों के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला। आप अभी एक बात बोले कि नेता बोलते हैं कि देश चलाएंगे। ऐसा कोई नेता ही नहीं है कि जो देश चलाता हो इस समय वर्तमान, क्योंकि इस समय जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये पार्क नंबर 2 एक सार्वजनिक पार्क है। यहाँ पर गरीबों की शादी होती थी जो निहायत हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। मेरे पास, आपके पास कहीं ना कहीं से ऋण कर्जा लेके 3 लाख 4 लाख रुपए हो जाएगा, हम लान करेंगे, अपनी बच्चियों की शादी कर लेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू शादी होती थी, लेकिन यहाँ के नेता ही छोटे नेता से लेके बड़े नेता तक मिलकर इस पार्क में शादी होना बंद करा दिया। जबकि शादी आज लगभग मेरी उम्र 30 साल है। ये पार्क पहले खुला हुआ था तो इसमें बच्चे खेलते थे, शादियां ब्याह सब कुछ होता था। उसके बाद इसको पूरे कॉलोनी के लोग, हमारे सम्मानित लोगों ने मिलकर गिरवा दिया। ठीक गिराने के बाद भी इसमें चुनाव बीतेगा या चुनाव से पहले मैं एक बहुत बड़ा एक्शन लूँगा, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे उसके लिए प्रशासन से टकराना पड़े, चाहे नेता से टकराना पड़े, चाहे अपने आप से टकराना पड़े, लेकिन मैं टकराऊँगा। क्यों? क्योंकि हर जगह गरीबों का हक मारेंगे। समाज में सिर्फ गरीबों को दबाया जाता है। किसी की मजाल ये नहीं है कि जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनके दरवाजे पे खड़े होके बोल दें कि आप बाहर निकलिए। नहीं, गेट खटखटाना होता है तो कॉलोनी के लोगों को खोजते हैं कि इनका गेट खटखटवाइए, मार खाएगा तो वो खाएगा, हम नहीं। आपके पास इतना भी हिम्मत नहीं कि एक बड़े घर के गेट को खटखटा सके आप। और बनते हैं नेता, बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं विधायक हूँ, सांसद हूँ, सभासद हूँ। कुछ नहीं है। आप सिर्फ इस काबिल हैं कि दूसरे का केवल हक छीन सकते हैं, न कि उसका हक दिला सकते हैं। अगर आपके अंदर गर्स है, क्षमता है, तो समाज में लड़िए गरीबों के लिए। पुलिस के पास जाता है कोई गरीब, हम एक सवाल आपसे पूछेंगे पत्रकार महोदय, ये बताइए, जो पुलिस वाला अगर किसी को 10,000 रुपया लेके छोड़ सकता है, क्या उसको इतना पावर नहीं है कि वो फ्री में छोड़ देगा? उसको पावर है या नहीं है? है ना। लेकिन थाने पे कोई बात होती है तो 10,000 रुपया दोगे तो तुम छूट जाओगे, लेकिन वो काम फ्री में भी हो सकता है। समाज में ये काम फ्री में भी कराया जा सकता है, लेकिन वो नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर करा देंगे तो उनका परिवार कैसे जिएगा? 10,000 का जूता कैसे पहनेंगे? 5,000 का शर्ट कैसे पहनेंगे? अरे यार, ये 5,000 का शर्ट कहाँ से पहनो ये तो सोचो। अपने अंदर झांको पहले, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाओ। दूसरे पे उठाना होगा तो तुरंत उठा दोगे कि अरे वो काम गलत करता है, जो मतलब गरीबों के लिए लड़ रहा है वो गलत है, और जो रईसों का तेल लगा रहा है वो सही है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जैसा कि पांडे जी अभी हमने आपसे बातचीत किया तो बातचीत में ये हुआ कि जो समाज सेवक आप ही हैं और नेता की बात हो गई, और आज जैसा कि तो तुरंत उठा दोगे कि अरे वो काम गलत करता है, जो मतलब गरीबों के लिए लड़ रहा है वो गलत है, और जो रईसों का तेल लगा रहा है वो सही है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जैसा कि पांडे जी अभी हमने आपसे बातचीत किया तो बातचीत में ये हुआ कि जो समाज सेवक आप ही हैं और नेता की बात हो गई, और आज जैसा कि नामांकन भी था तो 2022 विधानसभा में आप
किसका क्या सपोर्ट करना चाहते हैं, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए न जात न पात, मैं किसी चीज़ की राजनीति नहीं करता। मुझे जो आदमी सही लगेगा, चाहे वो किसी पार्टी का होगा, मेरा बटन वहीं दबेगा। मैं जबकि कांग्रेस दल से हूँ, लेकिन अगर मेरे कांग्रेस के भी नेता उस लायक नहीं होंगे तो मैं उनको वोट नहीं दूंगा। जो गरीबों के हक के लिए लड़ने वाला होगा, समाज के लिए लड़ने वाला होगा, दिन रात काम करने वाला होगा, मैं उसको चुन दूंगा। चाहे वो भाजपा का हो, बसपा का हो, चाहे वो निर्दल हो, किसी भी दल का हो, मुझे वही चाहिए। मुझे बस हक का लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए इस समाज में, क्योंकि मैं दिन रात सबके हक के लिए ही लड़ना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अरे यार, अपने लिए सब लोग जीता है, दूसरे के लिए कोई जीता है? कोई नहीं जीना चाहता इस ज़माने में। सबको ये है कि सुबह शाम निकलो, बस फिट फाट पहनो, बस 4 लोग को नेतागिरी जुटा लो, 10 तो मोहल्ले में लोग जुट गए, हम नेता हैं। नेता ऐसा नहीं होता है। नेता वो होता है कि फ़ोन गया तो तुरंत आपको आना है, मौजूद होना है। क्यों कि नेता ये है, जनता नेता होती है, नेता वो नहीं। और जीत के बाद माला पहनने का नेता का अधिकार नहीं, जनता का अधिकार होता है। सबसे पहले माला जनता को पहनाना चाहिए। लेकिन यहाँ जीते तो माला लाओ, हम नहीं पड़ा तो तुम हमको माला नहीं पहना है। अरे माला पहनने वाला काम तो करो। ऑटोमेटिक माला क्या, तुम खुद माला बन के पोस्टर की तरह हर जगह चपके रहोगे। जैसा कि अभी हमने यहाँ के यूथ से अर्जुन पांडे जी से बातचीत किया और उनका भी कहीं ना कहीं ये चीज़ कहना है कि चुनाव आयोग के आज का डेट देखना चाहिए था और आज के डेट में कोई भी नामांकन नहीं रखवाना चाहिए था। और रही बात नेता की, तो नेता भी कहीं ना कहीं बस केवल एक कागजी कार्रवाई करने के लिए सब कुछ वो बोलते रहते हैं, देश को ऐसे चलाएंगे वैसे चलाएंगे। जो देश की सरहद पर रक्षा कर रहे हैं उनके बारे में एक बार भी ये नहीं सोचे, जो कि पुलवामा अटैक कितना बड़ा अटैक था, ये सब को इससे चित परिचित है। तो इस पर भी हमारी गवर्नमेंट को, शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन रजनीश पांडे के साथ कुश कुमार पांडे, नेशनल इंडिया न्यूज़।